इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर, दिल्ली। आपके आशीर्वाद से होने जा रहा है वो पंचकनारक निर्विघ्नता पूर्वक आपके सानिध्य में आनंद संपन्न हो और आपके संग का पूरे संग का सानिध्य प्राप्त हो। जय मंगल मंगल आशीर्वाद चाहते हैं। आशीष आपका मिलता जब चरणों में नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायिनीयाणं नमो वैजायाणं नमो लोई सब्बसाहुणम्। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री पारस तीर्थंकराय द्वादश सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय। महानुभावों, आज भारत देश की राजधानी दिल्ली के अध्यापक नगर शिवराम पार्क में देवादिदेव 1008 14वें तीर्थंकर श्री अनंतनाथ जिनबिंब पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव प्रारंभ हो चुकी है। बड़े ही हर्षोल्लास के वातावरण में आप सभी ने पहले घट यात्रा निकाली। कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो सबसे पहले घट यात्रा निकाली जाती है। घट यात्रा क्यों निकाली जाती है? क्योंकि हमने जीवन में घट घट की यात्रा की है, लेकिन हमको घट नहीं मिल पाया। हमने अपने जीवन में ना जाने कितने घाट घाट का पानी पिया, लेकिन पानी पीने का आनंद नहीं आ पाया। हमने अपने जीवन में कितने घाट घाट पर अपने मस्तक को लगाया, लेकिन परमात्मा के दर्शन का आनंद नहीं आ पाया। उस हेतु जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है, मांगलिक अनुष्ठान होता है, तो सबसे पहले घट यात्रा के माध्यम से वह कार्य प्रारंभ होता है। और अब आप सभी ने घट यात्रा के माध्यम से अपने कर्मों को नाश करने का प्रयास किया। अपने जो अशुभ कर्म हैं उसको घट यात्रा के माध्यम से, घट के शीतल जल के माध्यम से आप वेदी शुद्धि कर रहे हैं, पंडाल शुद्धि कर रहे हैं।
लेकिन उसके बाद आपने थोड़ा सा जल भी यदि अपने मस्तक पर छिड़क लिया, आप विचार करिए कि आपके द्वारा लाए गए घट यात्रा के जल से जब मंडप की शुद्धि हो सकती है, वेदी की शुद्धि हो सकती है, तो आपके अंतरंग की शुद्धि कैसे नहीं हो सकती है? आपके अंतरंग की भी शुद्धि हो सकती है, बशर्ते अंतर इतना है कि आपका जिस प्रकार से भाव वेदी शुद्धि करने को है, वैसा भाव आपका अंतरंग के मन को शुद्ध करने का भी हो। तो घट यात्रा के माध्यम से आपने कार्यक्रम प्रारंभ किया। उसके बाद धर्म ध्वजारोहण किया गया। जब भी कोई मांगलिक अनुष्ठान होता है, जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है, तो हमेशा ध्वजारोहण होता है। चाहे वह 15 अगस्त का दिन हो, चाहे चतुर्मास की स्थापना हो, चाहे मंदिर में कोई विधि विधान हो, चाहे कोई भी शासकीय कार्यक्रम हो, हमेशा झंडारोहण फैलाया जाता है, झंडा फहराया जाता है। क्यों फहराया जाता है? क्योंकि जो मंदिर में आप अनुष्ठान कर रहे हैं, मंदिर में जो जाप कर रहे हैं, उसका लाभ तो आपके अंदर वालों को ज्यादा होगा, लेकिन जब झंडारोहण होगा तो झंडारोहण की जब पताका वायु में फैरती है, हवा में फैरती है, तो उस समय क्या होता है? झंडारोहण के माध्यम से चारों दिशाओं का वातावरण सुगंधित हो जाता है, आनंदित हो जाता है और सभी की आत्मा का रंजन करने वाला हो जाता है। इसलिए आत्मरंजन के लिए, आत्मभंजन के लिए पहले झंडारोहण किया जाता है। आपने विचार किया, झंडारोहण जब होता है तो कौन सी लकड़ी लगती है? झंडारोहण जब हुआ करता है तो कौन सा पाइप लगता है, कौन सी लकड़ी लगती है? तो जब झंडारोहण होता है तो सबसे पहले उसे सीधी लकड़ी लगती है, सीधा पाइप लगता है। कि झंडा भी कहता है कि जो लकड़ी सीधी होगी वही मुझे फहरा पाएगी। तो विचार करिए, झंडारोहण के लिए सीधी लकड़ी, सीधा पाइप चाहिए, तो जीवन जीने के लिए भी तो सीधा आदमी चाहिए। जो तिरछा होगा, टेढ़ा होगा, वह कभी झंडारोहण में सम्मिलित हो ही नहीं सकता। जब झंडारोहण में सीधा आदमी चाहिए, सीधा पाइप चाहिए, तो जीवन जीने के लिए भी सीधा जीवन चाहिए। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, आज प्रातःकाल संघ में प्रतिमा के पश्चात में बता रहा था कि हम सोचते हैं कि हे भगवान, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप देख लेना। परमात्मा से हम कहते हैं कि हे परमात्मा, हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमें देख लेना। ध्यान रखना, परमात्मा प्रार्थना को भी देखते हैं और परमात्मा आपके द्वारा किए गए गुनाह को भी देखते हैं। परमात्मा दोनों चीजें देखते हैं, लेकिन हम परमात्मा को अपनी प्रार्थना दिखाना चाहते हैं और गुनाह को छुपाना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा कि परमात्मा आपकी प्रार्थना को भी देख रहे हैं और परमात्मा आपके गुनाहों को भी देख रहे हैं। जिस प्रकार से प्रार्थना आप परमात्मा को दिखाना चाहते हो, उसी प्रकार से गुनाह करते समय यदि आपके मन में भाव आ जाए कि मैं जो गुनाह कर रहा हूं ये परमात्मा देख रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जीवन में गुनाहों की संख्या कम होती जाएगी और प्रार्थनाओं की संख्या ज्यादा होती जाएगी। तो यहां पर धर्म ध्वजारोहण हुआ और धर्म ध्वजारोहण के बाद सबसे पहले मंडप का उद्घाटन हुआ, मंच का उद्घाटन हुआ। जिस पुण्यशाली व्यक्ति ने झंडारोहण के बाद मंडप उद्घाटन, मंच उद्घाटन किया, उनके जीवन के कितने बड़े पुण्य की अनुमोदना है कि उस मंच को प्रतिष्ठित होने के बाद सबसे पहले श्री जी मुनिगण उसके बाद पहुंच रहे हैं कि जब तक मंडप उद्घाटन नहीं होता, जब तक इस पंडाल में श्री जी नहीं पहुंचते, हम नहीं पहुंचते, आप सब नहीं पहुंचते, कार्यक्रम शुभारंभ ही नहीं होता। और उसके बाद में श्री जी का अभिषेक हुआ, शांति धारा हुई और अन्य शारीरिक क्रियाओं को आपने करने का प्रयास किया। जीवन में आज अनंतनाथ जिनबिंब पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जगह कितनी छोटी है यह महत्वपूर्ण नहीं है, इंसान का दिल कितना बड़ा है यह महत्वपूर्ण हुआ करता है। आपके अध्यापक नगर में कितने घर हैं यह गिनती गिनने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अध्यापक नगर में जो घर हैं उनके दिल कितने बड़े हैं यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। बड़ा दिल होता है तो सारे बड़े काम अपने आप हो जाए करते हैं। और बड़े बड़े घर हैं लेकिन दिल में काला है, बड़े बड़े घर हैं लेकिन दिल में काला है, तो उसका कल्याण कभी नहीं होने वाला है। जीवन में बड़ा दिल रखिए, सारे काम संपन्न हो जाएंगे। और अपने आप को छोटा मत समझिए। ध्यान रखना, लोहा पूरे ट्रक में आता है,
तांबा पीतल छोटी गाड़ी में आता है, सोना चांदी चांदी बक्सों में आती है, सोना बैग में आता है, और हीरा छोटी सी डिब्बी में आया करता है। तो छोटे से घर में, छोटे से दिल में भगवान का वास हीरे से भी अनमोल है, उनका वास हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन आज हमारे जीवन की विडंबना है, हमारे जीवन की समस्याएं हैं कि हम सभी लोग परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं, परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, गुरुओं का सत्संग कर रहे हैं, गुरुओं की वाणी को सुन रहे हैं, लेकिन हमारा मन, हमारा वचन और हमारा काय तीनों एक नहीं हो पा रहा है। मन शुद्धि वचन शुद्धि तो चल रही है, लेकिन अंतरंग से काल शुद्धि सही नहीं है। एक व्यक्ति आहार देने आया, पूछा महाराज जी आहार का समय क्या होगा? मैंने कहा लगभग 10:30 बजे। बोले थोड़ा जल्दी नहीं उठ सकते हो क्या? मैंने पूछा भाई ये तो व्यवस्थाएं आपके हाथ में है। मैंने पूछा वैसे आप क्यों पूछ रहे हो? बोले मुझे 11:45 बजे घर जाना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं कल दे देना। नहीं, बोले आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है तो उसने मुझसे गिफ्ट में मांगा है कि पापा आज आप भगवान के मंदिर में अभिषेक करो, महाराज जी को आहार देकर आओ, तो ही सबसे बड़ा मेरा गिफ्ट होगा। तो मैंने कहा गिफ्ट आधा देने का मन है क्या? क्या चल रहा है संसार में? महाराज जी के पास में आके व्यक्ति कह रहा है कि आप आहार को जल्दी नहीं उठ सकते क्या? मैंने पूछा क्यों? बोले मुझे घर जाना है। तो घर से तुझे बुलाया किसने? मंदिर में आकर कह रहे हो अभिषेक जल्दी करा दो, मैं अभिषेक करके घर जाना चाहता हूं, घर से आया क्यों है? जीवन में इस तरह के कार्य करोगे तो जीवन का कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा, और जीवन में मन लगा के कार्य करोगे तो जीवन के सारे कार्य स्वयं संपन्न हो जाएंगे। आज वर्तमान में देखने में आ रहा है कि लोग पंच कल्याणक में तो आ जाते हैं, पंच कल्याणक में आने के बाद भगवान के कल्याणकों के बारे में चर्चाएं भी बहुत करते हैं, लेकिन चर्चा करने के बाद घर जाके उस चर्चा को अर्चा में बदलने का प्रयास नहीं करते, इसलिए जीवन व्यवस्थित नहीं हो पाता। आज प्रतिष्ठा महोत्सव का पहला दिन है, गर्भ कल्याणक महोत्सव। मैं समझता हूं जितनी माताएं यहां पर हैं सभी ने अपने जीवन में जब बालक बालिका को जन्म दिया होगा, जब शिशु गर्भ अवस्था में होगा, गर्भ में होगा, तो उस समय ना जाने आपने कितने पुराण पढ़े नहीं मालूम, आपने कितने कर्म खराब किए नहीं मालूम, आपने कितने साधु संतों के दर्शन किए नहीं मालूम, लेकिन कम से कम आप ये प्रयास करना कि जब हमारे घर में अगली संतान हो तो हम लोग प्रयास करें कि हे अनंतनाथ भगवान, हमारे घर में आपके जैसा पुत्र तो नहीं हो सकता। हे अनंतनाथ भगवान, हमारे घर में आपके जैसा पुत्र तो नहीं हो सकता, लेकिन हे अनंतनाथ भगवान, मुझे मालूम है कि आप मेरे घर में आपका भक्त जरूर हो सकता है। यही सभी लोग प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से कि आपके घर में आने वाली संतान जैन धर्म में जन्म लेकर जैन कुल को सार्थक करेगी। प्रत्येक परिवार को चाहिए, जो मेरी बात सामने सुन रहे, चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, कि जब आपके घर में किसी बालक बालिका का जन्म होने वाला हो तो उस समय पुराण पढ़िए, गुरुओं के दर्शन कीजिए, तीर्थ यात्राएं कीजिए, तो बड़े होकर बच्चा आपको जब आप पुराण मंगाओगे तो जिनवाना ही ला कर देगा। आप कहोगे सम्मेद शिखर जी के दर्शन करना है तो वह आपको सम्मेद शिखर जी के दर्शन कराएगा। लेकिन आज विपरीतता क्यों आ रही है कि जब संस्कार देने का समय था, जब हमने संस्कार दिए नहीं, और जब संस्कार नहीं देने का समय है, जब लगे हैं संस्कार दे दें। अरे कैसे दे दें? मिट्टी जब तक ही रूप बदलती है, जब तक वह गीली होती है। एक बार मिट्टी घड़ा बन गई, गिलास बन गई, प्याली बन गई, तो मिट्टी का घड़ा टूट जाएगा, लेकिन उसका रूप परिवर्तित नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से गर्भ अवस्था से ही संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। भगवान अनंतनाथ जिनबिंब पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। गर्भ कल्याणक का दृश्य देखेंगे। माता कितने सपने देखती हैं? कितने देखती हैं? 16। तीर्थंकर भगवान की माता 16 स्वप्न देखती हैं तो उनके बालक तीर्थंकर बने जाते हैं। और हमारे जीवन में 9 महीने में माताएं कितने कितने सपने देख पाती हैं, लेकिन बच्चा तीर्थंकर का भक्त भी नहीं बन रहा है, क्योंकि इनके सपने
जग से तारने वाले थे और आपके सपने जग में डुबोने वाले हैं। तीर्थंकर बालक की मां जो सपने देखती हैं वह जग से तारने के लिए तारनहारे होते हैं। और आपके जो सपने होते हैं, कौन सी कंपनी की टीवी आई है, कौन सी कंपनी की कार आई है और कौन सी कंपनी का मोबाइल पड़ोसन ने लिया है, यही दिन भर सोचते हैं तो वही सपने में आता है। तो कैसे कल्याण होगा? यदि आपके जीवन में इस तरह के सपनों की जगह यह सपना आ जाए कि उस भगवान की माता ने 16 स्वप्न देखे थे, कम से कम मेरे जीवन में एक स्वप्न भी आ जाए और मेरा स्वप्न साकार हो जाए, तो समझ के चलना कि हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो आज यहाँ अध्यापक नगर में कल मुझसे पूछ रहे थे लोग कि महाराज जी आपने आदिनाथ जी का क्यों नहीं कराया, क्योंकि पहले हो चुका था। संभवनाथ जी का करा देते, पुष्पदंत जी का करा देते, वासुपूज जी का करा देते, पारसनाथ जी का करा देते, लेकिन आपने अध्यापक नगर में अनंतनाथ जी का ही क्यों करवाया? तो मैंने कहा अध्यापक नगर का नाम भी आ से चालू होता है और अनंतनाथ भगवान भी आ राशि से चालू होते हैं। तो दोनों जब आ मिल जाएंगे तो बड़ा आ बन जाएगा और सबको जीवन का आदि से अंत तक की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए अनंतनाथ जिनबिंब पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो रहा है। निश्चित रूप से यहाँ की सकल जैन समाज, सकल दिगंबर जैन समाज, यहाँ की कार्यकारिणी, महिला मंडल आदि आदि जो लोग हैं पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। और साथ ही साथ में जैसा महाराज जी सभी बता रहे हैं कि हमारे पंडित सतीश शास्त्री जी, उनकी पूरी टीम और साथ ही साथ में छुल्ली का शुभारंभवती माता जी, जिनका गृहनगर है, जिन्होंने यहाँ से पिछले पंचलाग में भगवान के माता पिता बनने का अवसर प्राप्त किया और आज खुद जगत माता बनकर आप सभी को मंगल उपदेश देने का प्रयास कर रही हैं। तो ये जीवन में साथी से पंचलाग में प्रतिष्ठा महोत्सव भाग लेने का अवसर होता है। तो आपके जीवन का मंगलमय हो, सबका जीवन अच्छा हो, यही मंगल सुभावना गुरुवराचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।